साथियों नमस्कार। साथियों बहुत बड़ी खबर है और खुशखबरी भी है। और जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब से। और उस मैसेज को आपको सुनना चाहिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों आप भली भांति जानते हो कि 75 सालों की जो सरकार दिल्ली में बैठी है उसने कभी भी जहमत नहीं उठाई कि जो पूर्व सैनिकों को मान सम्मान समानता दे सके। 75 सालों की सरकार ने छोटे रैंक के सैनिकों के साथ में दोगला व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया और एक जो समानता का अधिकार था उस अधिकार को छीनते हुए असमानता करी। और आज ये असमानता एक पहाड़ बन चुकी है। चाहे आप आरओपी 1 की बात करो, आरओपी 2 की बात करो, आरओपी 3 की बात करो, मिलिट्री सर्विस पे की बात करो, डिसेबिलिटी पेंशन की बात करो, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात करो, या हमारे सूबेदार ऑनरेडी की बात करो, या सैनिक विधवा माता बहनों की बात करो, कैंटीन की बात करो, क्लिनिक की बात करो, हर जगह छोटे रैंक के 30 लाख पूर्व सैनिकों के साथ भेदभाव का शोषण किया जा रहा है। और जो 75 सालों से जो सरकार बैठी है, जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है, जो 24-24 घंटे सोती रहती है, 30 लाख की आवाज उसके कानों में नहीं जाती, तो उस सरकार को जगाने के लिए पूर्व सैनिकों को मुट्ठी बनना पड़ेगा। और मुट्ठी बन के अपनी आवाज संविधान के दायरे में उस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंचानी पड़ेगी। क्योंकि आज जो भेदभाव हो गया आप लोगों के साथ में हो रहा है पे पेंशन में, तो आपकी पे पेंशन आज एक मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करता है उससे भी नीचे लाके छोड़ दी गई है। तो आप अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी समानता के लिए और अपने न्याय के लिए संविधान के दायरे में एक मुट्ठी बनना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत करी है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल जी ने। उन्होंने 30 लाख पूर्व सैनिकों को एक मैसेज दिया। 30 लाख पूर्व सैनिकों की पूरे देश में जहां जहां कमेटियां बनी हुई हैं उनके सबके अध्यक्ष को हाथ जोड़ के विनती करिए, बहुत छोटा बन के, कि एक साल आंदोलन चला जो फरवरी 2024 में खत्म हुआ, आचार संहिता लग गई थी। उस आंदोलन में बहुत कमियां रही होंगी, बहुत सारी चीजें रही होंगी। हमारे देश भर की बहुत सारी संस्थाओं ने कहा कि अगर हम इस आंदोलन को लीड करते या इस आंदोलन के अंदर हम नेतृत्व करते तो कामयाब होता। तो नायक हरपाल जी ने, जिनका मैसेज अभी आप चलेगा, उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी सबसे विनती करती है सभी संस्थाओं के अध्यक्षों को कि वो एक कदम आगे ले और जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन शुरू करे। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बगैर शर्त के उनको एफिडेविट लिख के देती है, तन से, मन से, धन से हम उनके साथ में। ये बहुत बड़ी बात है एक संस्था की तरफ से, और सभी संस्थाओं को न्योता देना कि हम आपसे बहुत छोटे हैं, हम आपके पीछे बैठेंगे, आप आगे चलिए। आज तक सभी संस्थाएं ये सोचती थी कि हम आगे चले, हम क्यों इसको अपने साथ में बिठाएं, या हमारे मतलब बहुत सारी, पर उन्होंने इस मैसेज से सभी संस्थाओं के प्रमुखों तक अपनी विनती पहुंचा दी और 3 महीने का टाइम दिया। वैसे फरवरी 2024 से मैं लगातार कह रहा हूं कि कोई भी संस्था जंतर मंतर पे आंदोलन की शुरुआत करो, हम उसके साथ में। पर नायक हरपाल जी का मैसेज जो दिया है मैं सैल्यूट करता हूं कि कोई भी संस्था आगे आओ, कोई भी अपने मन मुटाव को भूल के, क्योंकि हमारे परिवार की बात है, कई बार विचारों में मतभेद हो सकते हैं पर हमारे दिल एक दूसरे से दूर नहीं है। हमारी कोई घरेलू झगड़ा नहीं है,
ना ही आप लोगों ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, ना हमने आप लोगों की जमीन पे कब्जा किया है। विचारों, सिर्फ यहां विचारों का टकराव, और विचारों का टकराव होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि विचारों का टकराव नहीं होना चाहिए, हमेशा, क्योंकि विचारों का जब टकराव होता है तो एक नया विचार आता है, और नया विचार जीत की तरफ जाता है। तो पहले आप नायक हरपाल का एक वीडियो मैसेज देखो, जो जबरदस्त मैसेज उन्होंने दिया। देश के समस्त पूर्व सैनिकों जय हिंद, जय जवान जय किसान। आज हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की मीटिंग जो है तरनताਰਨ में हुई है, और पिछले काफ़ी समय से जो इंडिया के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग एरिया से बार बार हमें एक बात कही जा रही है कि OROP 3 के बाद अभी हमें दोबारा जो है जंतर मंतर पे अपना धरना शुरू करना चाहिए, संघर्ष शुरू करना चाहिए, ताकि सरकार, जो केंद्र सरकार हमारी जो जवानों की मांगे हैं वो पूरी करे। हमारी जो हमने पिछली धरने में एक ही मांग रखी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी गठित की जाए, जो जवानों की पे पेंशन की त्रुटियों को जो है उनकी जांच करे, और अपनी जो है 3 महीने के अंदर रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे, और उस पर कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार जो है वो जवानों को उनके बनते हक दे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी भाइयों, जब सभी देश के समस्त पूर्व सैनिक जवान ये बोल रहे हैं कि हमें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, तो जहां पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पिछली बार भी जंतर मंतर पे जो 13 महीने धरना प्रदर्शन चला, वो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम पे ही चला। चलो, वहां पे कुछ भी हुआ, जो भी मनमुटाव हुए वो अलग बात है, लेकिन अभी अगर हमने नेक्स्ट जो है धरना प्रदर्शन शुरू करना है, जवानों ने अपने हकों के प्रति जो है धरना प्रदर्शन शुरू करना है, तो हमें जो है वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए पहले। और हमारी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से ये देश की समस्त जवानों की यूनियन को ये निवेदन है हाथ जोड़ करके कि भाइयों, कोई भी यूनियन अगर दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शुरू करती है तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपना तन मन धन तीनों से हम सहयोग करेंगे। हमारी जितनी भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की वहां पे जिम्मेदारी लगाई जाएगी, हम धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, और हर एक तरह से जो है पैसे से भी, दूसरा मन से भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई भी यूनियन, देश की कोई भी यूनियन आकर के एक बार जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शुरू करे। होता क्या है, पिछली बार भी यही हुआ, जब तक वहां पे धरना प्रदर्शन था तब तक सभी बोलते रहे, हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचते रहे। जब से धरना प्रदर्शन खत्म हो गया उसके बाद सभी ने बोलना बंद कर दिया, अभी कोई नहीं बोल रहा है। अगर वहां पे किसी यूनियन को लगता है कि वो संघर्ष को चला सकती है, धरना प्रदर्शन कर सकती है जंतर मंतर पे, तो हम उनका स्वागत करते हैं, और सबसे पहले हम लोग उनका साथ देंगे। जो भी जिम्मेदारी हमारी लगाएंगे हम उस जिम्मेदारी को पूरा करें। ये हमारा जो है उनके साथ वायदा रहेगा। अगर किसी को हमारे पास से एफिडेविट चाहिए तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी एफिडेविट भी लिख करके देगी कि हम आपका हर एक तरीके से सहयोग करेंगे, लेकिन आप धरना प्रदर्शन शुरू करिए। वहां अगर कोई भी देश की यूनियन धरना प्रदर्शन शुरू नहीं करेगी तो लास्ट में हम अपना साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो है मीटिंग करेंगे बड़े लेवल पे, और फिर उसके बाद हम फैसला लेकर देखेंगे कि क्या हम लोग वहाँ पे बैठेंगे
हम जंतर मंतर पर दोबारा से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे या नहीं। लेकिन ये फैसला जो है हमारी जो सभी इकाइयों की मीटिंग होगी उस मीटिंग में लिया जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं लिया जाएगा। अभी हम जो है लगातार 3 महीना जो है वेट करेंगे कि कोई ना कोई देश की यूनियन आगे आए और वहाँ पे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू करें। क्योंकि पिछली बार बहुत सी यूनियन को ऐतराज था हमारे ऊपर, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के ऊपर, तो इसलिए जो है हमारी भी नैतिकता है कि अगर दूसरी यूनियन को, दूसरे हमारे भाइयों को हमारे पे ऐतराज है तो हम जो है आगे ना आकर के हम उनका सहयोग करें। लेकिन जो है जहाँ तक जब से धरना बंद हुआ है अभी तक कोई भी यूनियन जो है जवानों की यूनियन ने धरना प्रदर्शन के बारे में जो है आज तक एक शब्द नहीं बोला है। किसी ने आज तक धरना प्रदर्शन शुरू करने के बारे में नहीं कहा है। हम अपनी तरफ से, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से तभी धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे जब देश की दूसरी यूनियन हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगी। हाँ, हो सकता है पिछले जो हमारा धरना प्रदर्शन था उसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन उनके ऊपर बोल करके कुछ फायदा नहीं है। उनके ऊपर बोलने से कुछ फायदा है नहीं है। तो इसलिए जो है नेक्स्ट जो धरना प्रदर्शन होता है उसमें उन कमियों को दूर किया जाए, यही एक आदमी कोशिश कर सकता है, यही आगे जो है किया जा सकता है। बातों से कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से दोबारा से निवेदन है कि जो भी भाई, जो भी यूनियन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना चाहती है वो आगे आए, हमसे संपर्क करे, हम उनको तन मन धन से सहयोग करेंगे, ये हमारा वादा है। आज इतने ही शब्द बोलता हो विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, आपने मैसेज देखा नायक हरपाल का। मैंने तो पूरे देश में इस मैसेज को शेयर किया और जितने भी हमारे जो प्रधान हैं संस्थाओं के पूरे देश भर में, मैंने इंडिविजुअल उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे इस मैसेज को शेयर किया, क्योंकि हमारे अंदर कोई लोभ लालच नहीं है। हम अपने तन और मन धन से हम 30 लाख पूर्व सैनिकों की सेवा करना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, समानता दिलाना चाहते हैं। इसलिए हम ना तो कभी पहले चौधरी बने, ना कभी हम पहले कभी नेता बने और ना कभी आगे बढ़ेंगे। हम सिंपल से इंसान हैं, जैसा हमारी जुबान है वैसा ही हमारा दिल है, पर दिल के अंदर हमारा काला नहीं है। ना हम राजनीतिक जानते, ना हम राजनीतिक करते। हमने जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ छोड़ते नहीं, या ना उससे छुटवाते। तो आज ये बहुत अच्छा मैसेज है और उम्मीद करते हैं कोई ना कोई संस्था बाहर आके पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए कोई बड़ा ऐलान करेगी और जंतर मंतर पे वो आंदोलन कंटिन्यू चलाएगी। नहीं तो भाई उसके बाद में नायक हरपाल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया, 3 महीने के बाद में सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अगर आंदोलन करने की उसमें हिम्मत हुई तो वो आंदोलन करेगी और सबका सहयोग उसमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि ना ही आप करो और वो करें जब पंजाब की सबका सैनिक संघर्ष कमेटी उसकी लाते खींचो। देखो वो अपने लिए, अपनी कमेटी के लिए तो कर नहीं रहे, वो कर रहे हैं तो पूरे 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए कर रहे हैं। उस कमेटी को बहुत सारे लोग बुरा भी बोल देते होंगे, तो जो बुरा बोलते हैं उनकी भी तो हकों की बात वही कमेटी कर रही है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मैसेज, और हमने सारे गिले शिकवे, कौन अच्छा निकला कौन बुरा निकला, उन चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो बड़ा खुश होया और मैं इसको ज्यादा से ज्यादा नैतिकता के हिसाब से इस मैसेज को शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे पास में समय भी कम है। 2025 का ही साल है, उसके बाद में पे कमीशन भी आउट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा और 10 साल हम पीछे चले जाएंगे और फिर ऐसे ऐसे
हमारे जो सच्चे भाई है नायक हरपाल जैसे क्रांतिकारी, ये फिर हमारे को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उम्र के एक पड़ाव में भी ये चल रहे हैं। तो आने वाला समय में सब आपको भी, आप खुद भी बुजुर्ग हुए हैं तो हमने भी बुजुर्ग होना पड़ेगा। और बस मेरी तो लास्ट में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। मैंने तो 10 बार, इस 3 दिन हो गए मेरे को, 10 बार मैंने ये वीडियो देखा। आप एक बार तो देखो और 10-10 ग्रुपों में इसको शेयर भी करो।